सभी को राम राम। आज हम लोगों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन। और इस रक्षाबंधन के त्यौहार की दिन की शुरुआत मेरी स्नान से और व्यायाम वगैरह से हुई। और इसके बाद फिर मैंने भी भगवान की पूजा करके भगवान को रक्षा सूत्र बांधा। और कहते हैं कि आपको त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहले उन्हीं को ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और क्योंकि देखिए हर कदम पर भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर आप इस विचार को अपने अंतर मन में बहुत गहरे कहीं बिठा लेंगे तो आपको पता है जो आजकल एक नई बीमारी चली है ना, जिसका नाम दे दिया गया है डिप्रेशन, कि अरे वो उसको तो डिप्रेशन हो गया, अरे वो डिप्रेशन की दवा खा रहा है। आपको वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंतर्मन में क्या सोच होगी, कुछ अच्छा हुआ भगवान का शुक्रिया कि भगवान ने हमें ये खुशी दी, कुछ बुरा हुआ तो भी भगवान का शुक्रिया कि हो सकता है भगवान इस घटना से हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हों, या कोई भी चीज़ बस इतने ही टाइम तक मेरे साथ थी, अब उसको अपने आगे की अनंत काल की यात्रा पर जाना है, या कुछ भी है। सब कुछ कहते हैं ना, सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए। और अब की बार रक्षाबंधन पर आपको पता है भद्रा का साया नहीं था, वरना तो हर बार रक्षाबंधन में तो मैं ये सुनती रहती थी कि भद्रा है, भद्र इतने टाइम के बाद भद्रा लग जाएगी, इतने समय से पहले राखी बांध लो, इतने समय के बाद बांधो। लेकिन अब की बार भद्रा का साया नहीं था, लेकिन राहु काल का दोष जरूर था। तो मैंने भी राखी बांधते समय राहु काल के दोष को ध्यान में रखा, और इसके बाद फिर भगवान को स्नान करा के और फिर मैंने उनको रक्षा सूत्र बांधा। और कान्हा जी देखिए मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं, रेडी हो गए हैं, अपनी पगड़ी पहन ली उन्होंने, वस्त्र पहन लिए, नहा धोकर चंदन वंदन लगाकर अब वो अपने झूले में बैठ गए, क्योंकि सावन के महीने में झूले का महत्व होता है और कान्हा जी को झूले में बिठाला जाता है। और हमारे शिव जी भी बिल्कुल रेडी हैं, वो भी स्नान के बाद उन्होंने भी चंदन वगैरह लगा लिया, उनको पुष्प अर्पित किया और उनको भी मैंने रक्षा सूत्र बांधा। पता है पहले दादी नानी ये सब काम करती थी, तो बचपन में उनके इन सब कामों को देखती तो रहती थी, लेकिन उस उनके कामों का इन सब कामों का मर्म नहीं समझ में आता था। लेकिन आज जब मैं खुद उस स्थिति में पहुंच रही हूँ तो उनकी बातों का मर्म समझ में आया। जैसे देखिए, वाकई हम लोगों की गीता का हर एक अध्याय हर मतलब जीवन को एक बहुत बड़ी सीख देता है। और कहते हैं कि जब जिसने गीता पढ़ी तो जो उसकी समस्या थी, जो उसके मन में उथल पुथल थी, जो उसके मन में विचार थे, गीता ने उसको उसके विचार के अनुसार, उसके अंतर्मन के उथल पुथल के अनुसार उसको अ, समाधान बताया, उसको नया रास्ता दिखाया। तो हम लोगों के धर्म में वाकई बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, बस उसको ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक से समझने की ज़रूरत है, और अपनी नई पीढ़ी को ये ज्ञान देने की ज़रूरत है। आपको पता है ये शिव जी ना, जब मैं जबलपुर गई थी तो मैं वहाँ जबलपुर से ये शिव जी को लेकर आई थी। और कई सालों से ये शिव जी मेरे साथ हैं, और उनको मैं हर रक्षाबंधन पर राखी ज़रूर बांधती हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे हित में अच्छा हो उसको करिएगा। क्योंकि अ, भगवान से ऐसा प्रार्थना कर देने से ना, सब कुछ उन्हीं को सौंप देने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद शिव जी को मैंने मिश्री खिलाई और फिर उनको जल पिलाया और भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की। इसके बाद फिर कान्हा जी को मैंने भोग लगाया, और कान्हा जी को तो आपको पता है कि तुलसी बहुत पसंद है, तो कान्हा जी को भी मैंने तुलसी और मिश्री का भोग लगाया और उनको भी जल पिलाया। और देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं अपने अद्भुत रूप में। आपको पता है मैं बाज़ार से ना जब राखियाँ देख रही थी
तो उनके छोटे छोटे से कानों के कुंडल देखने को मिले। वाकई भगवान के छोटे छोटे वस्त्र, उनके छोटे छोटे आभूषण, ये सब खरीदने में ना मन को बड़ा अच्छा लगता है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाल गोपाल, मेरे कान्हा जी। अच्छे लग रहे हैं ना? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। और इसके बाद फिर अब आज का मेरा ब्लॉग यही ख़त्म होता है। बाय बाय।